हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप दैट आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे। जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था वो मेरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था रिगार्डिंग आईयूपीसी नेम। वहाँ पे मैंने डिस्कस करा था मैं इस सीरीज़ में क्या क्या कवर करूँगा। तो प्लीज़ आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ गो थ्रू करिए उस लेक्चर को, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं आईपीसी नेमिंग ऑफ एल्केन्स। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत थोड़ा सा ये लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको काफ़ी दिक्कत होती है इन सब चीज़ों को समझने के लिए। तो मैं ये आपसे श्योर करता हूँ कि एट द एंड ऑफ दिस सीरीज़ आपको इसमें पूरा कमांड हो जाएगा। आईपीसी नेमिंग पूरा आपको क्या हो जाएगा, कमांड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आईपीसी नेमिंग ऑफ एल्केन। और हम लोग यहाँ पर जो रूल्स फॉलो करेंगे वो लेटेस्ट जो अभी कन्वेंशंस हैं वो हम उसको पूरा फॉलो करने जा रहे हैं। ठीक है, जो मेरा पुराना जो पूरा मेरा जो नोमेनक्लेचर का जो आईपीसी का रूल्स सब ओल्ड रूल्स थे वो उसको नहीं फॉलो करेंगे। हम जो लेटेस्ट जो है हमारे रूल्स हम वो फॉलो करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईपीसी नेमिंग ऑफ एल्केन। एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। और देखिए, अगर मैं बात करता हूँ फॉर्मेट ऑफ आईपीसी नेमिंग, तो देखिए पहले क्या होता है, प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स हो सकते हैं, ठीक है, प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। आई रिपीट, मैंने कहा दिस इज द फॉर्मेट फॉर आईपीसी नेमिंग। आपके पास वर्ड रूट होना चाहिए, सफिक्स होना चाहिए, प्रीफिक्स होना चाहिए। तो जैसे से हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि आपके जितने भी रूल्स हैं वो सबको वन बाय वन करके क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं वर्ड रूट की, जैसे सपोज मेरे पास अगर एक कार्बन है तो हम लोग बोलते हैं मेथ। अगर मेरे पास एक कार्बन है तो हम लोग उससे बोलेंगे मेथ। ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर सब डिस्कस कर रखा है, बट फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। अगर मेरे पास कार्बन क्या 2 है तो मैं बोलूँगा एथ। अगर मेरे पास 3 कार्बन है तो मैं बोलता हूँ प्रॉप। ठीक है, अगर मेरे पास कार्बन 4 है तो मैं बोलता हूँ ब्यूट। तो ये सारे क्या होते हैं, मेरे वर्ड रूट होते हैं। क्या होते हैं, ये वर्ड रूट होते हैं कि मेरे पास जो कंपाउंड है उसमें कार्बन कितने हैं, एक कार्बन है कि 2 हैं कि 3 है कि 4 है। ठीक है, तो ये तो वर्ड रूट हो गया। सफिक्स भी 2 तरह के होते हैं, एक प्राइमरी सफिक्स होता है, एक सेकेंडरी सफिक्स होता है। अगर आप इसको फर्दर सेग्रीगेट करें तो एक प्राइमरी सफिक्स हो गया और एक हो गया आपका सेकेंडरी सफिक्स हो गया। ठीक है, तो मेरा ये पॉइंट है कि वर्ड रूट होता है। जब भी हम आगे एक आईपीसी की बात करेंगे तो उसमें ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, जनरली तीनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये वर्ड रूट हो गया, ये सफिक्स हो गया। सफिक्स मेरे 2 तरीके होते हैं, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स एंड दिस प्रीफिक्स। ठीक है, अगर हम प्राइमरी सफिक्स की बात करते हैं तो देखिए ये मेरे क्या है, प्राइमरी सफिक्स है, इन आइन। ठीक, ये सब मेरे क्या है, प्राइमरी सफिक्स है। और सेकेंडरी सफिक्स मेरे क्या आते हैं, फंक्शनल ग्रुप, जैसे अल्कोहल्स हो गए, एस्टर हो गया, एसिड हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन्स हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे ये आपको और क्लियर होता चला जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं आईपीसी नेमिंग ऑफ एल्केन और प्रीफिक्स। चलिए देखते हैं क्या होते हैं सब। सपोज मैंने आपसे कहा ये क्या है, CH4। ये मेरा क्या है, CH4, दैट इज योर मीथेन। ये क्या मेरा मीथेन। क्यों मीथेन है, देखते हैं, लेट्स सी। मैंने आपसे कहा इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन हम लोग क्या बोलते हैं, मेथ। अब एन क्यों लगाया, बिकॉज सब जगह क्या है मेरे पास, सिंगल बॉन्ड है। सब जगह क्या है मेरे पास, सिंगल बॉन्ड है, तो उसका नाम क्या पड़ गया, मेथ। और ये मेरा क्या हो गया, प्राइमरी सफिक्स एन, क्योंकि हर जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा ये, ठीक है, तो ये देखिए मैंने हाइड्रोजन यहां पुटअप कर दिए लाइक दिस। तो कार्बन चाहिए कितनी मेरी, 1 2 3 कार्बन हम लोग बोलते हैं प्रॉप। क्या बोलते हैं, प्रॉप। अब क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, यानी इसका नाम हो गया प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन हो गया। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि जितनी कार्बन चेन होती जाएगी हम उस हिसाब से अपनी नंबरिंग करते चले जाएंगे, मतलब वर्ड रूट हम उस हिसाब से डिसाइड करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्लियर है, मिथेन हो गया, ये प्रोपेन हो गया। इस तरह से हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और, सपोज जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा कि ये मैंने एक चेन ली जिसमें 4 कार्बन एटम्स है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग हाइड्रोजन कैसे पुटअप करते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने आएंगे, 3 आएंगे, यहाँ 2, यहाँ फिर से 3। बहुत से स्टूडेंट्स को ये रूल पता होगा, बट जिनको नहीं पता है वो देख लीजिए एक बार। ठीक है, सपोज जैसे कि मैंने कार्बन की स्ट्रेट चेन लिख दी, मुझे अब
ये पता होना चाहिए कि इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन आएंगे, फिर फर्दर इसमें कितने हाइड्रोजन, इस तरह से कितने हाइड्रोजन आएंगे। तो बहुत से स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है, बहुत से स्टूडेंट्स को पता है। जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ। सपोज कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो क्या होगा, इसके पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आई रिपीट, मैंने कहा कि स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है कि कितने हाइड्रोजन वो पुटअप करें, तो उसका पीछे भी एक रीज़न होता है, एक लॉजिक होता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसके पहले सेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इस कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है, किससे करता है, हाइड्रोजन से कर लेता है, लाइक दिस। देखिए तो मेरा ये पॉइंट है कि किस तरह से आप हाइड्रोजन प्रोटेक्ट करते हैं, ऑक्टेट रूल आपको पूरा करना होता है, ठीक है। तो ये सब बॉन्ड्स क्या होते हैं, मेरे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा, देखिए मैंने कहा ये देखिए, ठीक है, ये क्या है, 2 कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन आएंगे। तो मैंने आपसे कहा एक तो इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर ले रहा है थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, एक इस हाइड्रोजन से शेयरिंग कर ले रहा है, किससे कर ले रहे हैं, किससे, यानी कि इस कार्बन का अब ऑक्टेट पूरा हो गया। कैसे, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी कि इस कार्बन का अपना ऑक्टेट पूरा हो गया। ये सारे बॉन्ड कौन से, कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर मैं अब इस कार्बन की बात करूंगा तो देखिए ये शेयरिंग इससे कर ले रहा है, इससे शेयरिंग कर ले रहा है, किससे शेयरिंग कर ले रहा है, तो इस कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो इस तरह से मैं हाइड्रोजन पुटअप करता हूँ सो दैट मेरी ऑक्टेट रूल पूरा होता जाए, ठीक, कंप्लीट होता जाए। तो देखिए ये क्या हो गया, CH3 हो गया, CH3 हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछता इसका IPC नेम बताइए, तो देखिए कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो हमने क्या बोल दिया, एथेन लिख दिया, ठीक है। 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, एथ, और क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करते हैं IPC नेमिंग ऑफ एल्केन, दैट मीन्स कि हम सिंगल बॉन्ड्स की बात करेंगे। चलिए तो पहले हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसको प्लीज आप कॉपी करिएगा, पॉज करके राइट डाउन कर लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहला रूल क्या होता है, सबसे पहला रूल होता है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। पहला रूल क्या होता है हमारा, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो देखिए हम लोग काउंटिंग करते हैं 1 2 3, ठीक है। तो ये 1 कार्बन, 2, 3 कार्बन, यानी कि इस कार्बन, हमारे पास कार्बन कितने हैं, 3 हैं। तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यानी कि इस चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, और ये लॉन्गेस्ट चेन है। तो 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोप। अब क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा दिया हमने, एन लगा दिया। तो ये देखिए क्या है, फॉर्मेट हम हमेशा वही फॉलो करेंगे। देखिए प्रीफिक्स होता था, प्लस वर्ड रूट होता था, प्लस सफिक्स होता था। तो देखिए वर्ड रूट कितना है, वर्ड रूट क्या है, प्रोप हो गया, और सफिक्स क्या पर एन है, दोनों को कंबाइन कर दिया तो क्या हो गया, प्रोपेन हो गया, ठीक है। आई रिपीट, जो सबसे पहला रूल होता है IPC नेम का, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। हमने कार्बन चेन सेलेक्ट करी, इस चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन से, 3 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, मतलब 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। सफिक्स क्या था, क्योंकि हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर जो सफिक्स, यानी कि यहाँ पर जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, एन मेरा क्या प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, तो यहां पर हमने एन यूज करा, तो इसका पूरा नाम क्या होगा, प्रोपेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन और ये है, ये देखिए, जैसे इसका देखिए IPC नेम क्या होगा, इसका IPC नेम क्या होगा। तो देखिए सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो देखिए कार्बन चेन हमने 1 2 3 4 हमने सेलेक्ट करी लॉन्गेस्ट चेन, फिर हमने उसकी नंबरिंग करी तो 1 2 3 4, यानी कि मेरे पास कितने कार्बन है इस चेन में, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट, क्या बोलते हैं, ब्यूट, ठीक है। अब क्योंकि हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो वर्ड रूट आ गया, सफिक्स क्या मेरा था, एन, तो यानी क्या हो गया, प्लस एन। तो अगर ध्यान से देखिए तो ये हो जाएगा ब्यूट एन, लाइक दिस, ठीक है। तो अभी तो मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन डिस्कस करो, एक बार बेस बनाओ और एक बार बैकग्राउंड बना रहा हूँ, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे लेवल अपना इंक्रीज करेंगे, ठीक है। चलिए इतना कॉपी करिए, हम आगे बढ़ते हैं। सपोज ये क्या मेरा मीथेन है, ये क्या मेरा मीथेन,
अगर मैंने इसका एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, एक हाइड्रोजन क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, सपोज ये CH3 आ गया, ठीक है, मैंने मीथेन क्या करा, एक हाइड्रोजन रिमूव करा तो ये क्या बन गया, CH3 बन गया। तो अब इस CH3 को हम लोग बोलते हैं मिथाइल, क्या बोलते हैं, मिथाइल, क्योंकि इसका एक हाइड्रोजन रिमूव हो चुका, ये कहीं जाके सब्स्टिट्यूट होगा, तो ये क्या हो गया, मिथाइल, ठीक है। ये मेरा क्या है, मीथेन है, ये क्या, अगर मैंने इसका एक हटा दिया तो क्या बन जाता है, ये मिथाइल। इसी तरह से देखिए ये क्या है मेरा, ये क्या है, इथेन है, 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, इसका नाम इथेन है। अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन हटा देता हूं तो ये क्या हो गया, इथाइल हो गया, ये क्या हो गया, इथाइल हो गया, ठीक है। यानी कि जब आप ये यूज करेंगे, ठीक है, तो क्या नेमिंग होती है इसको, चलिए देखते हैं। चलिए मैं इसका एक एग्जांपल ले रहा हूं, लाइक दिस। अब ऑलरेडी मैं आपको रूल्स बता चुका हूं कि यहाँ पर हाइड्रोजन कैसे पुटअप करना है, यू शुड नो कि किस तरह पुटअप कर रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, देखिए इस कार्बन की बात करता हूं तो एक हाइड्रोजन ये आ गया, एक हाइड्रोजन ये आ गया, एक हाइड्रोजन, यानी कि इस कार्बन का अपना ऑक्टेट पूरा हो गया। अब इस कार्बन की मैं बात करता हूं तो देखिए एक इससे ले रहा है, एक इससे ले रहा है, इलेक्ट्रॉन एक इससे ले रहे हैं, एक सिंगल एक हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। यानी कि इस कार्बन का भी ऑक्टेट अपना पूरा हो गया। अब चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बिकॉज यू नो द रूल, तो आपको पता है कि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग मैंने हाइड्रोजन यहाँ पुटअप करा और सब कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, सेटिस्फाई हो गई। अब अगर मैं इसको इस तरह से लिखना चाहूँ कंडेंस फॉर्म में, तो देखिए ध्यान से, ये मेरा स्ट्रक्चरल फॉर्म होता है, मैं कंडेंस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये देखिए लाइक दिस, ये देखिए। तो ये मेरे पास कंपाउंड है, ठीक है, हर जगह सिंगल बॉन्ड है। अब मुझसे अगर क्वेश्चन नहीं कहते हैं कि इसका IPC नेम बताइए, इसका IPC नेम क्या होगा, तो देखिए ध्यान से। तो पहला रूल क्या होता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद हम नंबरिंग करते हैं। तो देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो हम 1 2 3 4, ठीक है, ये मेरे एक कार्बन की चेन है जिसमें कि 4 कार्बन है। आप नंबरिंग ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए लाइक दिस, आप 1 2 3 4, आप इस तरह से भी जाएंगे तब भी आपके पास मैक्सिमम कार्बन कितने आ रहे हैं, चेन में 4 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। तो अब मेरा पॉइंट है ये कि नंबरिंग मैंने देखिए ये डिसाइड कर ली 1 2 3 4। अब मैं ये भी कर सकता हूं, ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए, देखिए नंबरिंग की मैंने क्या करी, 1 2 3 4, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, फिर हम नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग मैंने यहां से करी 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं नंबरिंग यहां से भी कर सकता हूं 1 2 3 4। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि नंबरिंग मैं ये चूज करूंगा कि ये चूज करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि हम नंबरिंग किधर से फॉलो करेंगे, फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड या फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, ठीक है ना। तो अब देखिए ध्यान से, हमारी ये कोशिश रहती है कि ये देखिए मेरी क्या है, कार्बन की स्ट्रेट चेन है, ये मेरी कार्बन की स्ट्रेट चेन है। अब इसके चेन में ये तो इंक्लूड हो नहीं रहा, तो ये क्या हो गया, हम इसको ट्रीट करेंगे एज अ सब्स्टिट्यूएंट। क्या ट्रीट करेंगे, एज अ सब्स्टिट्यूएंट, एज अ सब्स्टिट्यूएंट, एज अ सब्स्टिट्यूएंट। देखिए मैंने कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली, ठीक। उसके बाद ये जो ग्रुप है हम इसको, क्योंकि ये चेन में इंक्लूड तो हो नहीं रहा है, तो ये बिहेव करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट, या हम बोल सकते हैं ये साइड चेन है या सब्स्टिट्यूएंट है, या हम बोल सकते हैं हम इसको यूज करेंगे एज अ प्रीफिक्स। क्या यूज करेंगे, एज अ प्रीफिक्स, ठीक है। तो अब यहां देखिए कोशिश हमारी ये रहती है कि हम नंबरिंग उस तरफ से करते हैं जहां पर मेरा जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोएस्ट नंबर मिले, उसे क्या मिले, लोएस्ट नंबर मिले। तो अगर मैं नंबरिंग यहां से करता हूं 1 2, यानी कि इसको क्या नंबर मिल रहा है, 2 पोजीशन मिल रहा है, यानी 2 नंबर मिल रहा है। अगर मैं नंबरिंग देखिए यहां से करता हूं 1 2 3 4, तो यहां पर इसको नंबर क्या मिल रहा है, 3 नंबर मिल रहा है। तो ये नेमिंग मेरी गलत होगी, ठीक है। तो मैं नेमिंग कौन सी प्रेफर करूंगा, ये वाली, बिकॉज जो मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, जो मेरा साइड चेन है, उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो यहां पर देखिए उसको नंबर क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो यानी कि ये नंबरिंग हमारी, हम इस नंबरिंग को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब हम इसका नेम लिखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आपको फॉर्मेट पता है, फॉर्मेट में पहले क्या आता है, प्रीफिक्स आता है, प्रीफिक्स आता है, क्या आता है, प्रीफिक्स आता है, फिर वर्ड रूट आता है, फिर आपका आता है सफिक्स। ये फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कि हम हर बार जब भी IPC नेम लिखेंगे तो हमेशा इस फॉर्मेट को हमेशा फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए,
अब इसको हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ये देखिए ये क्या होता है मिथाइल, ये क्या होता है मिथाइल, क्योंकि इस सब्स्टिट्यूएंट को हम यूज कर रहे हैं एज अ प्रीफिक्स। क्या यूज कर रहे हैं एज अ प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स में इसको क्या पढ़ते हैं मिथाइल, क्या पढ़ते हैं मिथाइल। तो मैंने 2 लिखा हाइफन लगाया और इसका नाम क्या है मिथाइल, इसका नाम क्या है मिथाइल, मिथाइल हो गया, ठीक है। तो ये देखिए ये प्रीफिक्स की नेमिंग होगी मेरी, ये प्रीफिक्स हो गया मेरा, क्या हो गया ये प्रीफिक्स हो गया, ठीक है। अब वर्ड रूट कितना है, वर्ड रूट कितने कार्बन है, 4 कार्बन, तो ब्यूट लिख दिया, प्लस मेरा सफिक्स क्या है, मतलब प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप क्या है एन है। तो ध्यान से देखिए इसका जो नेम होगा दैट इज योर 2 मिथाइल ब्यूट एन, यानी कि इस कंपाउंड का जो आईपीसी नेम हुआ 2 मिथाइल ब्यूट एन। 2 मिथाइल मेरा प्रीफिक्स हो गया, ब्यूट क्या हुआ मेरा ये वर्ड रूट हो गया, और एन क्या हो गया मेरा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है ना। तो ये दिस इज योर आईपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये अल्फाबेट है और ये न्यूमरिक है, ठीक है ना। तो इसके बीच में हम लोग जब इसको सेग्रीगेट करते हैं तो हम लोग हाइफन यूज करते हैं, ठीक है। इनके बीच में क्या होना चाहिए हाइफन होना चाहिए, एक न्यूमरिक और अल्फाबेट के बीच में क्या होना चाहिए, एक न्यूमरिक होना चाहिए, सॉरी एक हाइफन होना चाहिए, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, और कोई गैप नहीं रहना चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना कॉपी करिए।